हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 के महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो जो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये दिया गया स्मृति मंधाना को। इसके अलावा स्मृति मंधाना को अभी अभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिवाजी छत्रपति अवार्ड भी दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। स्मृति मंधाना जो है ये हमारी जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसके में एक खिलाड़ी हैं और एक क्रिकेट खेलती हैं और ये कहाँ से हैं, ये हैं मुंबई महाराष्ट्र से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को, तो इस अवार्ड का क्या नाम है। तो जो ये अवार्ड है इस अवार्ड का नाम है रिचेल हवाई फ्लिंथ अवार्ड। यानी कि जो रिचेल हवाई फ्लिंथ अवार्ड है ये दिया गया स्मृति मंधाना को। इसके अलावा आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया वो भी एक भारतीय को दिया गया जिनका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली को दिया गया 2019 का आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और उस अवार्ड का जो नाम है उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। यानी कि विराट कोहली को दिया गया सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है क्रिकेट से जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया 2019 का ये दिया गया ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत रहे उत्तराखंड राज्य से। इसके अलावा सबसे तेज 101 दिवसीय विकेट लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं जिनका नाम है मोहम्मद शमी। इसके अलावा सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले इंटरनेशनल मैचों में जो खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है रोहित पुडेल, और जो रोहित पुडेल हैं ये नेपाल देश से हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कितने द्वीपों का नाम बदला है। तो ये जब जनवरी में या शायद दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी अंडमान निकोबार गए थे जो हमारे की यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे 3 द्वीप समूहों का नाम बदला था। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा नाम पूछा जाता है कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो उत्तर होगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब इंग्लैंड अंग्रेजों का भारत में शासन था उस समय जो काले पानी की सज़ा होती थी वो जेल कहाँ है। तो उस समय जो काले पानी की सज़ा होती थी उसमें क्या होता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल थी जिस जेल का नाम था सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल में उस कैदी को भेज दिया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है काला पानी क्या है, तो उत्तर होगा सेलुलर जेल। इसके अलावा अब आपको ये क्वेश्चन याद रखना कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया तो कौन से द्वीप हैं और उनका नया नाम क्या रखा गया। तो ये वो 3 द्वीप हैं जिनका नाम बदला गया। रोज आइलैंड जिसका नया नाम रखा गया नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसके अलावा हैवलॉक आइलैंड जिसका नया नाम रखा गया स्वराज आइलैंड, और नील आइलैंड जिसका नया नाम रखा गया शहीद आइलैंड। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा 2-3 और मैं आपको नाम बताता हूँ जो कि बदले गए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, गुजरात में एक जगह थी साबरमती घाट, तो साबरमती घाट का नाम बदल के रखा गया अटल घाट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौराहा था जिसका नाम था हजरतगंज चौराहा, तो हजरतगंज चौराहे का नाम रखा गया है अटल चौक। इसके अलावा एक और याद रखना, हाँ, उत्तर प्रदेश का जो जिला था इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद का नया नाम रखा गया प्रयागराज। इसके अलावा 2-3 और नाम आपको याद रखना है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो बांग्लादेश की जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है शेख हसीना। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ पिछला वीडियो से। हाँ, कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इनको पिछले साल यानी कि 2018-19 में 3 पुरस्कार दिए गए हैं जो कि आपको याद रखना। पहला पुरस्कार सियोल शांति पुरस्कार, इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, और एक और अवार्ड जिसका नाम है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ये 3 अवार्ड जो हैं ये दिए गए हैं इस साल प्रधानमंत्री मोदी को। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सियोल शांति पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ये 3 अवार्ड दिए गए हैं इस साल प्रधानमंत्री मोदी जी को।
अगला क्वेश्चन ये था कि बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी, तो इनका नाम है शेख हसीना और इनकी जो पार्टी का नाम है वो नाम है आवामी लीग। और एक पार्टी और है जिसका नाम है मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग से मत कंफ्यूज होना, ये दूसरी पार्टी है। और जो शेख हसीना की पार्टी उसका नाम है आवामी लीग। और अभी अभी उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था जनवरी में, यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर का। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बांग्लादेश है उसके फादर ऑफ नेशन का क्या नाम, यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का क्या नाम है, तो उत्तर होगा शेख मुजीबुर रहमान। और ये जो शेख मुजीबुर रहमान है ये इनके फादर हैं शेख हसीना के। और भारत के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम है महात्मा गांधी। इसके अलावा अब आपको बांग्लादेश से 2-3 चीज़ें याद रखना। पहला, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है टका। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश की जो संसद यानी कि जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, तो बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है जैतिया संसद। जैतिया संसद नाम है बांग्लादेश की पार्लियामेंट का। और नेपाल की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पंचायत, नेशनल पंचायत। और भारत की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है संसद। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। और 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है बांग्लादेश से। पहला क्वेश्चन ये कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इन्होंने ऐसा कहा है कि हम अब रिटायरमेंट ले लेंगे जिससे कि यहाँ के जो नए यानी कि युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता था उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि अब बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है, तो ये एक जिला एक उत्पाद जो परियोजना ये चलाई गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राम नाईक। और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित किया गया था 2019 का कुंभ मेला। और कुंभ मेला को 3 क्षेत्रों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इतने क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा इससे मिलती जुलती 2 चीज़ें और याद रखना। पहला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना ये चलाई गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और एक सेम इससे मिलती जुलती योजना है वन फैमिली वन जॉब, यानी कि एक परिवार एक नौकरी जो योजना है ये चलाई गई सिक्किम राज्य द्वारा। इसके अलावा एक अभी सर्विस लॉन्च की गई है जिसका नाम है वन नेशन वन कार्ड। वन नेशन वन कार्ड ये मैं आपको यहाँ पे चित्र में दिखाता हूँ। ये है सर्विस, यानी कि एक एटीएम कार्ड लॉन्च किया गया जिसका नाम है वन नेशन वन कार्ड। इस एटीएम के अंतर्गत क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, आपके पास हर बैंक का अलग अलग डेबिट कार्ड होता था सिर्फ पैसे निकालने के लिए, या उससे शॉपिंग कर सकते थे या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे। लेकिन अब एक नया कार्ड लॉन्च किया गया है। अब इसकी सहायता से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, और आप जैसे मेट्रो हुआ या भारत में जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां ऑनलाइन सर्विस देती हैं उनसे आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। यानी कि इससे आप 2 काम कर सकते हैं, ट्रेवलिंग का भी काम कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो इस कार्ड का नाम है वन नेशन वन कार्ड। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है आपको। पहला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना ये चलाई गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। वन फैमिली वन जॉब योजना चलाई गई सिक्किम राज्य के द्वारा। और वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि जो वन नेशन वन कार्ड है ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, तो ये मंत्रालय का नाम है, यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये, जो इस कार्ड को बनाने में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा उस कंपनी का क्या नाम, तो उस कंपनी का नाम है सीडेक। सीडेक का पूरा मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका मुख्यालय है पुणे में। और इस कंपनी को जो बैंकिंग सुविधा दे रहा है यानी कि लिंक कर रहा है, गेटवे जो दे रहा है वो है रुपे कार्ड। और रुपे कार्ड जो बनाता है वो बनाता है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि RBI की एक संस्था है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने उनका नाम है विनोद कुमार यादव, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इससे पहले जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे उनका नाम था अश्विनी लोहानी। अब अश्विनी लोहानी रिटायरमेंट हो गए हैं। अब जो नए बने उनका नाम है बी के यादव। और अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड से के चेयरमैन से रिटायरमेंट लेने के बाद ये अभी अभी बने हैं एयर इंडिया के चेयरमैन। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अश्विनी लोहानी बने एयर इंडिया के चेयरमैन और रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है विनोद कुमार यादव। अब मैं आपको रेलवे से कुछ 3-4 न्यूज बताता हूँ। पहला, रेलवे ने एक ट्रेन चलाई जिसका नाम है ट्रेन 18। बहुत ज़्यादा न्यूज में है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जा रहा। पहला क्वेश्चन है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या रखा गया? तो ट्रेन 18 का नाम बदल के रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन 18 को जो बनाई है कंपनी उसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है। इसके अलावा जो ट्रेन 18 है ये चलेगी दिल्ली से वाराणसी उत्तर प्रदेश के बीच। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाँ, और एक रेलवे द्वारा ऐप लॉन्च किया गया जिस ऐप का नाम है यूटीएस ऐप। यूटीएस ऐप का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। और इसके अलावा अभी अभी जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का मेला आयोजित किया गया था, तो कुंभ मेला में जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन है उसने एक ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप का नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। इस ऐप के तहत जो पूरा ट्रेनें थी कुंभ के समय जो चल रही थी उससे आप जानकारी ले सकते थे। इसके अलावा ट्रेन 18 में बता ही चुका हूँ। और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि रेलवे में पहले जोन थे 17, अब एक नया जोन बना दिया गया है। वो जोन है, उसका नाम है सेंट्रल नॉर्थ कोस्टल जोन। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। जो रेलवे का नया जोन बना है वो बना 18th जोन। और इस जोन का अगर नाम पूछा जाए तो इस जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। साउथ कोस्ट रेलवे जोन SCR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे का जो 18वां जोन बना उसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जिसको बिजाग भी बोलते हैं। इसके अलावा IRCTC ने अपना एक खुद का डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जिसका नाम है IRCTC iPay। तो इतनी बातें आपको याद रखना, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेन 18 और 18th रेलवे जोन जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है? तो यूनेस्को को की सदस्यता को यानी कि मेंबरशिप को क्विट कर दिया है USA, अमेरिका और इजराइल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस में। और इसकी जो हेड हैं उनका नाम है एंड्रा एजोले। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा 2-3 बातें और याद रखना। जो ये इजराइल देश है, इजराइल एक मिडिल ईस्ट का देश है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो है हिब्रू और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यू शकील। और इजराइल देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और पूरी दुनिया में केवल एकमात्र देश है जो है यहूदी देश, वो है इजराइल देश। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एकमात्र यहूदी देश का नाम बताइए, तो उत्तर होगा इजराइल। अब 2-3 बातें और आपको याद रखना है जो मैं बता चुका हूँ ये ऑलरेडी। हाँ, ये क्वेश्चन 2 बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो इजराइल देश है इसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है केनेसेट। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है इजरायली न्यू शकील। तो ये तो बात हुई यूनेस्को को किस देशों ने छोड़ा, तो उत्तर हुआ अमेरिका और इजराइल। इसके अलावा अभी अभी एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका जो मुख्यालय वो है वियना ऑस्ट्रिया में। इस संस्था को भी छोड़ दिया है एक देश है जिसका नाम है कतर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए ओपेक को किसने छोड़ा, तो उत्तर होगा कतर। और यूनेस्को को किसने छोड़ा, उत्तर होगा इजराइल और अमेरिका। इसके अलावा 3 बातें और आपको याद रखना। पहला कि जो मालदीव देश है, मालदीव देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स को ज्वाइन कर लिया है। मलेशिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन कर लिया है। और जो एक देश है मैसेडोनिया ने नाटो संस्था को ज्वाइन कर लिया। तो ये 3 देश जो कि आपको याद रखना है। मैसेडोनिया ने नाटो को ज्वाइन किया है हाल ही में, मालदीव ने
कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया है और मलेशिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया है और कतर ने ओपेक को छोड़ दिया है। इसके अलावा यूनेस्को को अमेरिका और इजराइल ने छोड़ दिया। तो ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग का महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल है ये मनाया गया गुजरात के शहर अहमदाबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना, गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जो देगा 10% रिजर्वेशन, जो कि भारत सरकार ने लागू किया है। जो उच्च कोटि के कुल के जो लोग हैं उनमें से जो गरीब तबके के लोग उनको 10% जो आरक्षण देने की बात की गई है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को, तो उस 10% रिजर्वेशन को लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है गुजरात। अगर दूसरी की बात की जाए तो दूसरा बना है झारखंड, तीसरा बना है यूपी। तो ये 3 राज्य याद रखना कि 10% जो रिजर्वेशन है इसको लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? अहमदाबाद, गुजरात। इसके अलावा 2-3 और महोत्सव याद रखना, इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव मनाया गया है बीकानेर राजस्थान में अभी। इंटरनेशनल रेगिस्तान महोत्सव मनाया गया जैसलमेर राजस्थान में। इसके अलावा इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संतरा महोत्सव मनाया गया नागपुर महाराष्ट्र में। और उल्लू महोत्सव, भारत का पहला उल्लू महोत्सव भी मनाया गया पुणे महाराष्ट्र में। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्राह फाइनेंस जो एक बैंक है ये किस बैंक के साथ विलय हो गई या मर्ज हो गई? तो जो ग्राह फाइनेंस बैंक है इसका विलय हो गया है बंधन बैंक के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में और बंधन बैंक के जो चेयरमैन, फाउंडर और CEO या MD जो भी कहिए उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा 2 बैंक हैं और आपको याद रखना, सतलुज ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये 3 बैंकें एक में मर्ज हो गई हैं। और इसके अलावा देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक, ये 3 बैंकें एक में मर्ज होने जा रही हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना, ग्राह फाइनेंस बैंक मर्ज हो गई बंधन बैंक में, सतलुज ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक ये एक में मर्ज हो गई यानी कि विलय हो गई। देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक एक में मर्ज होने जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका 105वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका 105वां सदस्य देश बना है USA क्रिकेट। अमेरिका क्रिकेट जो है वो ICC का 105वां सदस्य देश बना है। और ICC जो है ये इंटरनेशनल स्तर पे जो क्रिकेट की काउंसलिंग बॉडी है उसका नाम है, इसका मुख्यालय है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में। और जो ICC के चेयरमैन हैं वह एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। और ICC के जो CEO हैं जो कि 2 जुलाई 2019 से बनेंगे, अभी नहीं हैं, जुलाई 2019 से बनेंगे, वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है मनु साहनी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर जो कि एक भारतीय हैं और ICC के जो CEO जुलाई 2019 में अपना पदभार संभालेंगे वो भी एक भारतीय जिनका नाम है मनु साहनी। इसके अलावा 2019 का जो विश्व कप है क्रिकेट का ये खेला जाएगा 2 जगह, इंग्लैंड और वेल्स में। और 2023 का जो 4 साल बाद क्रिकेट का विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा अपने भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पुणे महाराष्ट्र में। पुणे जो है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा पुणे में 2019 का उल्लू महोत्सव भी आयोजित किया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है दूसरा संस्करण, इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो हुआ था 2018 में, तब इसका नाम क्या था? तो जो 2018 में खेल खेले गए थे उसमें यूथ जो वर्ड है ये नहीं था, सिर्फ नाम था खेलो इंडिया गेम्स। और जो यूथ शब्द है ये 2019 में पहली बार जोड़ा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखना कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया, इसमें टॉप पे कौन राज्य रहा? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता वो जीता हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली,
थोड़ा उल्टा मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा जीता महाराष्ट्र ने, उसके बाद हरियाणा ने, उसके बाद दिल्ली। ये 3 राज्य याद रखना, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली। और हमारे जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है, खेल मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं और जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये रही आपकी मेडल तैली जो इस साल के ये खेल खेले गए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसकी जो मेडल टैली है मैंने यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते महाराष्ट्र ने, उसके बाद हरियाणा ने, उसके बाद दिल्ली ने। तो आपको बस टॉप के 3 याद रखना, इनकी रैंकिंग। ये आपको मेडल भी नहीं याद रखना, सिर्फ आपको ये रैंकिंग याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 15वें भारतीय प्रवासी दिवस का उद्घाटन कौन किया? तो जो 15वां भारतीय प्रवासी दिवस था, इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस था कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इस साल के जो प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। प्रवासी भारतीय दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। और यहीं पे एक और क्वेश्चन आपको याद रखना, जो 26 जनवरी का हमारी परेड थी उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, अलग अलग हैं, आपको याद रखना। प्रवासी भारतीय दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, और जो इंडिया गेट पे परेड होती 26 जनवरी को, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये आपको बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 7वीं एशियन भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है वियतनाम में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। भारत जो है आसियान कंट्रीज का मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। और आसियान कंट्री में जो टोटल देश हैं वो हैं 10, और इनका जो मुख्यालय वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके अलावा एक और समिट आपको याद रखना, वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई में ही अभी एक और समिट हुई थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जिम यांग किम के साथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं इनकी समिट या बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई है अभी वियतनाम की राजधानी हनोई में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन है ये अभी आयोजित किया गया था भारत के शहर गुवाहाटी में। इसके अलावा जो आसियान देश हैं इनका जो सम्मेलन हुआ था 2018 का, ये हुआ था सिंगापुर में, और 2019 का जो है सम्मेलन ये होगा थाईलैंड में। तो ये भी आपको याद रखना, जो आसियान देश हैं यानी कि आसियान देशों का जो समिट है 2018 का वो हुआ था सिंगापुर में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। और 2019 की जो समिट होगी आसियान देशों की ये होगी थाईलैंड देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लांस नायक नजीर अहमद वानी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था इंडिया गेट के सामने? तो ये दिया गया था अशोक चक्र। अशोक चक्र जो पुरस्कार है ये भारत में शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो ये दिया गया है लांस नायक नजीर अहमद वानी को, जिनको आतंकवादियों ने मार दिया था। इसके अलावा इस साल जो 26 जनवरी हुआ था, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है भारत का सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है इस साल 3 लोगों को दिया गया। वो कौन कौन से हैं? भूपेन हजारिका जो कि एक संगीतकार हैं, प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, नानाजी देशमुख जो कि एक समाज सेवी थे। इन 3 लोगों को इस साल दिया गया भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? तो आपको 4 ग्रैंड स्लैम याद रखने होते हैं। जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये टेनिस के खेल होते हैं। ये कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन ओपन। और इनमें से सबसे पहला जो खेला जाता है वो खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी के महीना में। तो अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो महिलाओं में जीता है उनका नाम है नाओमी ओसाका, ये जापान देश से हैं। और पुरुषों में जो जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 उनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश के हैं।
इसके अलावा 2 ओपन और आपको याद रखना, पहला कतर ओपन 2019, तो कतर ओपन जो 2019 है इसको जीता है एलिस मार्टिन्स ने, और एक टेनिस का नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना यह स्क्वैश का, जो स्क्वैश सेटल ओपन 2019 है इसको जीता है रमित टंडन ने। और ये जो मैं बताया हूँ कतर ओपन, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये हैं टेनिस के खेल, तो आपको याद रखना है। जो कतर देश है, यहाँ कतर की राजधानी है दोहा, दोहा में खेले जाएंगे 2022 के फीफा विश्व कप। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, जो फीफा का विश्व कप है ये 2022 में खेला जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। और कतर ने अभी अभी जो ओपेक संस्था है इससे अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ये है कि जो टेनिस खिलाड़ी हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये टेनिस खिलाड़ी जो हैं किस देश से हैं। यहाँ पे आपको ये टेनिस खिलाड़ी सभी मैंने लिख रखा, आपको यहाँ से बस यही याद रखना कि कौन खिलाड़ी किस देश से है। तो फेमस टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल जो कि स्पेन देश से हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका देश से हैं, रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, मारिया शारापोवा जो कि रूस से हैं, नाओमी ओसाका जो कि जापान से। ये तो इतने हो गए विदेशी खिलाड़ी। अब आपको याद रखना 2-3 अपने देश यानी कि इंडियन फेमस टेनिस प्लेयर। सबसे पहले यूकी भांभरी नई दिल्ली से हैं, अंकिता रैना अहमदाबाद से हैं, प्रजनेश गुणेश्वरन चेन्नई से हैं, लिएंडर पेस कोलकाता से हैं, रोहन बोपन्ना बेंगलुरु से हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में इसमें पूछे जा रहे हैं, ये 3 नाम पूछे जा रहे हैं, आपको ये 3 नाम रटे होने चाहिए। इनमें से क्या 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते। पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यूकी भांभरी जो है ये किस खेल से संबंधित, तो उत्तर होगा टेनिस। दूसरा क्वेश्चन ये यूकी भांभरी जो एक टेनिस खिलाड़ी है किस राज्य से हैं, तो उत्तर होगा नई दिल्ली। तो ये आपको इतना क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश की अदालत ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है, तो ये अभी अभी शामिल किया अबू धाबी ने। अबू धाबी जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ सी। और जो संयुक्त अरब अमीरात है ये मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। इसके अलावा हाँ, जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा को अभी अभी हिमाचल प्रदेश ने अपनी सेकेंड राजकीय भाषा को मंजूरी दे दी है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत भाषा को अपनी दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया है। और तीसरी हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने वाला जो देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलियाई एलजीपीए कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम है वाणी कपूर। वाणी कपूर कौन है, ये एक भारतीय गोल्फर हैं। एलजीपीए का पूरा नाम होता है लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। तो इस जो एलजीपीए कार्ड है ये दिया गया है ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वाणी कपूर को। अब आपको मैं बताता हूँ 2-3 भारतीय गोल्फर के नाम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ये 3 नाम पूछा जाता है, ज्योति रांधवा, अदिति अशोक, जीव मिल्खा सिंह। ये जो खिलाड़ी हैं ये सभी गोल्फ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दरवाजा बंद अभियान भाग 2 है, इसकी शुरुआत किसने की, तो ये जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान मिशन चल रहा उसके तहत एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है दरवाजा बंद अभियान। तो इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए, तो ये मैं अभी भी बता चुका हूँ। नाटो में जो शामिल हुआ देश उसका नाम है मैसेडोनिया जो कि यूरोप का देश है। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नाटो को जो ज्वाइन किया है वो है मैसेडोनिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जो ज्वाइन किया देश उसका नाम है मलेशिया। कॉमनवेल्थ नेशंस को जो ज्वाइन किया उसका नाम है मालदीव। और जो ओपेक को त्याग दिया है यानी कि क्विट कर दिया है उस देश का नाम है कतर। इसके अलावा यूनेस्को को जो त्याग दिया है उसका नाम है अमेरिका और इजराइल। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। हाँ, जो मैसेडोनिया देश है ये एक यूरोपियन देश है, इसकी जो राजधानी उसका नाम है स्कोपेजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बाफ्टा अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो बाफ्टा जो अवार्ड हैं इनको बोलते हैं BAFTA, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म
एंड टेलीविजन अवार्ड। तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन जो अवार्ड है, इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया रोमा पिक्चर को। और यहीं पे एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, जो ऑस्कर अवार्ड हैं, जिनको बोलते हैं अकेडमी अवार्ड, ये पूरी दुनिया में फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2019 में जो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया एक पिक्चर है जिसका नाम है ग्रीन बुक। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है हरियाणा में। अगर पूछा जाए हरियाणा में कहाँ, हरियाणा में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है झज्जर। हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का शिलान्यास किया है। इसके अलावा आपको 3 और कैंसर हॉस्पिटल के नाम याद रखना। पहला, भाभा कैंसर अस्पताल। जो भाभा कैंसर अस्पताल है, इसका अभी इनॉग्रेशन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में। इसके अलावा एक और कैंसर अस्पताल है जिसका नाम है MNJ कैंसर अस्पताल। जो MNJ कैंसर अस्पताल है, ये पड़ता है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इसका अभी नाम आया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके अलावा एक और हॉस्पिटल है जिसका नाम है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये भारत का नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र में। ये भारत का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, किस जगह पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय यानी कि रेल यूनिवर्सिटी की स्थापना किया है? तो ये किया है वडोदरा, जो कि पड़ता है गुजरात में। इसके अलावा 2-3 और आपको यूनिवर्सिटी याद रखना। जो भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, ये बनेगी मणिपुर में। और यूनेस्को गेमिंग यूनिवर्सिटी बन रही है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा भारत की पहली जनजाति लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी बन रही है, वो भी बन रही है आंध्र प्रदेश में। और वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी खुली है सोनीपत हरियाणा में। और बौद्ध धर्म के लिए जो भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनेगी, वो बनेगी त्रिपुरा राज्य में। ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस साल का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस था, ये आयोजित किया गया था जालंधर पंजाब में। और 2020 का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा, वो होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना, 2019 का जालंधर पंजाब में, और 2020 में जो होगा वो होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। और क्वेश्चन पूछा जाए जालंधर में कहाँ, तो जालंधर में ये आयोजित किया गया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल, ये फ्रांस के थे। लुइस ब्रेल ने एक लिपि का आविष्कार किया था जिसका नाम था ब्रेल लिपि। और ये जो ब्रेल लिपि है, जो लोग बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते हैं, उनको उनके जो पढ़ने लिखने की जो लिपि है या उनकी जो भाषा है, उसका नाम है ब्रेल लिपि। तो ये ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। उन्हीं को यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और 4 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 5 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 कब शुरू हुआ? तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 है, ये शुरू हुआ था 4 जनवरी को। और ये टोटल 28 दिन चला था। और अब इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग के अनुसार भारत का जो सबसे साफ शहर है, वो है लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2019 के अनुसार जो भारत का सबसे साफ शहर है, वो है लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर।
और ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 4 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसको किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये कराया जाता है अर्बन अफेयर्स मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन बनी? महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इंडियन एयरफोर्स की जो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है उनका नाम है हीना जायसवाल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और एक और आपको इंडियन एयरफोर्स के पायलट का नाम याद रखना, जिनका नाम है अभिनंदन वर्धमान। ये शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा, अभिनंदन वर्धमान। तो क्वेश्चन ये है कि अभिनंदन वर्धमान जो है किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अभिनंदन वर्धमान जी थे ये कौन सा जहाज चला रहे थे? तो ये चला रहे थे MiG-21। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो MiG-21 है इसको किस देश की कंपनी ने बनाया है या किस कंपनी ने बनाया? तो MiG-21 जो है इसको बनाया है मिखाइल गार्वेज एयरक्राफ्ट कारपोरेशन, जो कि रूस की कंपनी है। और जो अभिनंदन वर्धमान थे, इन्होंने जिस जहाज को मार गिराया था उस जहाज का नाम था F-16, जो कि पाकिस्तान का जहाज था। और जो F-16 है इसको बनाया था लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। MiG-21 जो कि भारत का था, इसको बनाया था रूस की कंपनी ने। F-16 जो कि पाकिस्तान का जिस था, जो कि मार गिराया गया, इसको बनाया था लॉकहीड मार्टिन कंपनी, जो कि एक अमेरिका की कंपनी थी। तो इस प्रकार से मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगले जो आपके 75 क्वेश्चन बच गए हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हाँ, एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और एक अनाउंसमेंट ये है कि मैं रेलवे के लिए स्पेशल करंट अफेयर लाने वाला हूं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे की क्वेश्चन कवर करूंगा। जैसे आपका ट्रेन 18 हुआ, 18th रेलवे जोन हुआ, और बहुत से ऐप लॉन्च किए गए हैं रेलवे द्वारा। कौन सी भारत की सबसे स्वच्छ रेल है, ये जो सर्वेक्षण हुआ, तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे के करंट अफेयर लाने वाला हूं। तो मैं ये कब से स्टार्ट करूं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि रेलवे के लिए जो मैं स्पेशल करंट अफेयर बनाया हूं वो कब से आपको मैं दूं। और मैं जिसका जो अगला पार्ट है 2019 का जो अगला पार्ट है ये तभी लाऊंगा जब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज या होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा से व्यूज रहते हैं, शेयर रहते हैं, लाइक रहते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।